है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 36। तो भाई लोग इस पार्ट पे हमें एक अच्छा खासा स्पॉइलर मिलेगा या फिर शॉक्ड मिलेगा, कह सकते हो शॉक्ड ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट में हमें रियोट को लेकर कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। और रियोट का कुछ हालत देखने को मिलेगा। हमें पता है कि रियोट कितना ज़्यादा ओवरपावर बंदा है और कितना ज़्यादा खतरनाक है, वो एंजल लेवल का है और ये हाबिक का मास्टर है, तो आप लोगों को पता ही होगा वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और इस कॉर्नो लाइफ गेम में सबसे ज़्यादा पावरफुल बिजनेसमैन भी वही है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, आगे वीडियो को आपको दिखाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पर हमें पिछले चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते थे हमारे जो कैप्टन लब है उसके पास एक बक्सा आया था, मतलब उसका जो बक्सा था गिफ्ट था। तो उधर जो स्टारलाइट कह रही थी कि यहाँ पर भी रिंग ही होगा, तो हमारे कैप्टन लब कहता है कि हाँ यहाँ पर भी रिंग ही हो सकता है। फिर भी वो कह रही है कि चलो हम खोल के देखते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर एक रिंग होता है और उस रिंग को हमारी कैप्टन लब जो है अपने कानों पर पहन लेता है, ठीक है। तो उधर जो है हम देखते हैं कि उधर वो भाई क्या ऊर्जा फैल रहा था। फिर जो वो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और स्टारलाइट जो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तो हम देखते हैं कि इधर जो है वो हमारे कैप्टन लब जो लड़का बन जाता है, जो हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि भाई जेंडर चेंज हो गया है, लड़का लड़की बन चुका है, लड़की लड़का बन चुका है। इसको लेकर एक भाई ने ये कमेंट भी किया है, आहा मुझे तो हीरोइन को हीरो बनता हुआ देखकर अच्छा लगा और हीरो को हीरोइन बनता हुआ बहुत सुंदर है, अब मज़ा आएगा। मैं भी वही बोल रहा हूँ भाई, अगर वो लोग गेम में रोमांस करते हैं तो भाई ये मोमेंट कैसा होगा, क्योंकि रियल लाइफ में उनका फिजिकल कुछ और है और गेम में उनका फिजिकल कुछ और है। तो ये सोचकर मैं कभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो भी हो, आगे ये छोटा एक रोमांस होता है आपको देखने को मिलेगा। तो चलो बाकी कंटिन्यू करते हैं। तो हम इधर देखते हैं कि हमारा जो कैप्टन लब है वो पूरा का पूरा लड़का बन चुका है, एकदम बॉडी बिल्डर जैसा, सिक्स पैक वैसा कट वट लगा के। और इस चीज़ को देखकर स्टारलाइट जो पूरा का पूरा क्रश खा जाती है, ठीक है। स्टारलाइट सीधा पसंद ही कर लेता है। और इधर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो ये देख कर कहता है कि हैंडसम लग रहा है बे। तो हम देखते हैं कि उधर जो है कैप्टन लब कहते हैं कि शिट शिट शिट, क्या मैं सच में चेंज हो चुका हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था, ठीक है। तभी वो अपनी ऐसे मतलब पैक सिक्स पैक या फिर जो बॉडी है वो देखता है और वो कहता है कि क्या मैं एक लड़का बन चुका हूँ। और ये कहता है वो एकदम नीचे बैठ जाता है और शर्मा जाता है और चिल्लाने लगता है। और इधर जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो ये देख कर कहता है, गुस्सा करता है कि क्या ये क्या कर रही है अभी। तो हम देखते हैं कि इधर जो है कैप्टन लब जो है वो कहती है कि तुम आखिर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो ऐसे। हाँ हाँ, क्या तुम मेरा क्या देख रहे हो, क्या तुम मेरा वो देख रहे हो, मतलब वो तुम देखो भाई, मैंने उसे दे दिया है भाई, क्या तुम मेरा वो देख रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या आप इस तरीके का हरकत करना बंद करेंगे, हाँ ये आप क्या कर रहे हैं। तभी जो हम देखते हैं कि साइड से जो है हाबिब कहता है कि मिस लव, आप अभी के टाइम पे एक हैंडसम बॉय बन चुके हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आपका जेंडर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है उस ईयर रिंग के लिए। तो अभी के टाइम पे आपका बॉडी पूरा का पूरा एक प्योर बंदे का है, तो आप इतना ज़्यादा फिक्र मत करें। और अभी के टाइम पे आपका अच्छा खासा बॉडी भी बन चुका है और ईयर रिंग के लिए आपका बॉडी चेंज हो चुका है, तो आप एक प्योर बॉडी है जिसके वजह से आप हेवन पर इंटर कर सकते हैं। आप इस ईयर रिंग को पहनने की वजह से आपका एक नया जन्म हुआ है एक नया बॉडी पे, जिसकी वजह से आप हेवन पर इंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से जन्म लेने के लिए। तभी जो हाबिब फिर से कहता है कि आप अभी के टाइम पे एक इजीली रिवाइवेड है और आप हेवन पे भी जा सकते हैं एकदम आसानी से, कोई भी मसला नहीं है, सब कुछ से आप पास है। तभी जो हम देखते हैं स्टारलाइट जो है हाबिब से पूछता है कि मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो। तभी जो हाबिब कहता है कि आई एम सॉरी, क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि हेवन पे जाने के लिए कम से कम 500 लेवल चाहिए, तो तुम्हारा लेवल अभी उतना नहीं है। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ इतना तो समझ में आ गया कि हम दोनों हेवन पे जा सकते हैं, कि लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमने कहा था कि हम रियोट से नहीं मिल सकते, लेकिन ये तुमने क्यों कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी हम देखते हैं हाबिब जो है कुछ सोचने लगता है, फिर वो कहता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम मिस्टर रियोट, बहुत जल्द वो मरने वाले हैं। ये सुनकर जो हमारी क्या मेन कैरेक्टर जो है कुछ सोचने में आता है कि आखिर वो क्या कह रहा है। फिर वो कहता है क्या रियोट रियोट मरने वाला है, तुम्हारा बात समझ नहीं आया, फिर से कहो। तो इधर जो हम देखते हैं कि हाबिब कुछ गहरे मन से सोचता है, फिर वो घुटने पे सीधा गिर जाता है, ठीक है। गिरता हुआ वो एकदम हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ देखता हुआ वो कहता है कि हीरो मिस्टर रियोट को प्लीज़ प्लीज़ आप बचा लें, जितना जल्दी हो सके आप बचा लें उसे। आप हेवन में जितना जल्दी हो सके मेरे साथ चले और उनको उनको बचा लें। अगर आप उनको बचाएंगे तो मैं आपको आपकी ओरिजिनल बॉडी में जाने में हेल्प करूँगा।
और अगर आप रियोट को बचाते हैं तो मैं आपको आपके ओरिजिनल बॉडी के साथ बहुत कुछ रिवॉर्ड्स दूंगा। तो उधर हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर के आईडी पे जो है एक क्या कहते हैं नोटिस जाता है, जहाँ पर लिखा होता है कि किंग ऑफ मिरर हाबिक आपको एक फेवर दे रहा है। आप अगर लेजी रिवॉर्ड को बचाते हैं तो आपको एक मिरर मिलेगा, ठीक है, एक रिवॉर्ड। तो ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता, वो अपने मन में कुछ सोचता है, वो कहता है कि क्या और भी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा मेरे बॉडी के साथ साथ भी। तभी हम देखते हैं हाबिक ये फिर से कहता है कि प्लीज़ मिस्टर हीरो, प्लीज़ आप उन्हें बचा लीजिए, प्लीज़ आप उन्हें बचा लीजिए, ऐसे गिड़गिड़ा था। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, श्योर, मैं ये करूँगा। ये सुनकर जो हाबिक थोड़ा बहुत खुश होता है कुछ सोचता हुआ, वो कहता है क्या आप श्योर है, थैंक यू सो मच, ऐसा कहता है, वो कह रहा था। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन ये कहता है, वो एक ने ईवल जैसा मुंह बनाया था और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा सारा का सारा 8 मिरर चाहिए और वो सारा का सारा मुझे चाहिए, तुम मुझे वो दोगे तभी मैं उसे बचाऊंगा। इस बात को सुनकर जो है हाबिक जो पूरा का पूरा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या कह रहा है ये। तभी जब वो कहता है कि अगर मैं आपका मेरा 8 मिरर सारे के सारे दे दूंगा तो मैं मिरर किंग नहीं बुलाऊंगा, मेरे को कोई मिरर किंग नहीं बुलाएगा। अगर मैं आपको सारा का सारा दे दिया तो मैं तो अनार ही बन जाऊंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो भाई ईवल जैसा बन जाता है और वो कहता है कि वेल ठीक है, तो मैं हेल्प करने नहीं वाला, ठीक है, ऐसा कहता है। वो हंसने लगता है और वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए रियोट को, ठीक है, रियोट को तुम्हें चाहिए तो सोच लो क्या करोगे तुम। और इधर पीछे से कैप्टन लव जो कुछ सोच नहीं पाता, वो कहता है कि इसका बॉडी तो चेंज हो चुका है, इसका बॉडी तो गर्ल का बन चुका है, लेकिन गर्ल का स्वभाव ऐसा नहीं होता रे, ये पूरा का पूरा सेम ही है। तभी हम देखते हैं हाबिक जो कुछ सोच नहीं पाता, उसके पसीने वसीने निकल लगता है, वो मतलब दिमाग पूरा का पूरा एकदम ख़राब हो जाता है उसका दिमाग, क्या भी वो करे तो करे क्या। वो ना एकदम मतलब लटक गया है, ठीक है, वो अगर छोड़ देगा तो गिर जाएगा, नहीं छोड़ेगा तो छिड़ जाएगा, ऐसा हाल है। तो वो कहता है कि ओके, मैं आपको दे दूंगा, ऐसा कहता है। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और जब हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि वेरी गुड, ऐसा कहता है, वो हंसने लगता है। फिर वो ऐसा डेविल जैसा हंसता हुआ वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी पे भी जाऊंगा और बहुत सारे रिवॉर्ड भी ले जाऊंगा, कितना मज़ा होगा, ये कहता है। जब वो हंसने लगता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। फिर जो है वो अपने मन में कहता है कि लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा सबसे ज़्यादा मिस्टेक था। मेरे कैप्टन लव लीडर वो एक लड़के के बॉडी पे जा चुके हैं और मैं एक लड़की के बॉडी पे जा चुका हूँ और यहाँ पर हम दोनों के जेंडर चेंज हो चुके हैं। मैं ये एक्सपेक्ट भी कभी नहीं किया था कि मेरा हालत भी ऐसा कभी हो सकता है। तो इधर हम देखते हैं हमारी जो कैप्टन लव सॉरी मेन कैरेक्टर है, उसे कहीं एक रूम पे बांधा हुआ है और उसके हाथ पे जो है एक टाइप का है ना, वो एंजलों का जो है ना हथकड़ी होता है वो पहना हुआ है। तभी जो हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि इस टाइम पे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आखिर में अभी क्या करूँ। तभी जो है हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक बंदा आता है और वो ऐसे उस बेडरूम के या फिर उस लॉकर के दरवाजे को ऐसे खटखटाने लगता है और वो कहता है कि हे तुम अपनी आँखें को ओपन करो, ठीक है, और जल्दी जल्दी इस टाइम पे उठ जाओ, मतलब सोने से उठने के लिए कह रहा है, ऐसा है। तो वो कहता है कि जल्दी जल्दी उठो, तुम कमज़ोर ह्यूमन। तो हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ सोच नहीं पाता और वो करके मतलब बहुत मासूम बन रहा है इधर, ठीक है। तो तभी जो पीछे से जो है एक सोल्जर कहता है, अरे यार तुम इतना ज़्यादा उसे डराते क्यों हो यार, ये तो वही है ना, सेम ही तो है होटल पे, अभी इसमें इतना ज़्यादा क्या भाई। तभी जो हम देखते हैं कि वो जो सामने का होता है वो कहता है, अरे तुम चुप रहो, ठीक है, इसके लिए मजिस्ट्रेट वेट कर रहा है तो इसे जल्दी जल्दी कुछ करवाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो है हमारे मेन कैरेक्टर की बाल को पकड़ लेता है और पकड़ता वो ऐसे उठा लेता है और वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, हाँ, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, तुम यहाँ से गायब होना चाहते हो, हाँ इतना आसान है तुम्हें, बस से गायब होने का हिम्मत भी है तुम्हारे अंदर, हाँ, तुम्हारे अंदर कहीं भी हो सकता है वो, अरे तुम तो ये कर भी नहीं चाहोगे क्योंकि एक तुम लोएस्ट ह्यूमन हो, ऐसा कहता है। वो हंसने लगता है और हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो ऐसे रोने की तरफ से एक्टिंग करता है और वो कहता है कि हाँ। तो हम देखते
देखते हैं कि पीछे से जो एक साउंड आता है, मतलब उसका जो सेकंड जो पीछे का बंदा होता है ना, वो कहता है कि अरे तुम उसको डराओ मत, ठीक है, वो नहीं भाग सकता। और यहाँ पर उसके हाथ पे एक एंजल हथकड़ी है, ठीक है, और कोई भी नॉर्मल ह्यूमन एंजल हथकड़ी के साथ भाग नहीं सकता। एंजल ही भाग नहीं सकता और नॉर्मल ह्यूमन क्या भाग सकता है। तो हम जो वो मैंने पहले ही कहा था कि एक एंजल हथकड़ी है, ठीक है। तो ये हमें बताया जाता है कि एक एंजल हथकड़ी है। जो भी हो, इधर उसे बाहर निकाला जाता है उस लॉकर से, और वो कहता है कि जल्दी जल्दी चलो, ठीक है, मैजिस्ट्रेट तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। और उसे ऐसे धकेलता रहता है हमारे मेन कैरेक्टर को, और वो फिर से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि एक नॉर्मल एक कमज़ोर ह्यूमन के साथ कभी भी हमारा मैजिस्ट्रेट मीट नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारे पास क्या है मुझे नहीं पता, तुम्हारे साथ हमारा मैजिस्ट्रेट मीट करना चाहते हैं। जो भी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और हाँ, फिर भी तुम मीट करोगे तो तुम्हें मारा दिया जाएगा, तुम्हें फांसी में झुला दिया जाएगा, तुम नहीं बचने वाले। मीट करने के बाद तुम्हारा खेल ख़त्म करवा दिया जाएगा। ऐसा कहता हो जो वो हंसने लगता है, और वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि शिट, मैं अभी चाहूँ तो ना इनको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ठीक है, इनको ख़त्म कर दूँगा, इनको मैं एकदम एकदम चीर के खा जाऊँगा। अभी अभी मैं इनको मार दूँ, इनको अभी मार दूँ। फिर वो ऐसे रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा सांस लेता हुआ, और वो कहता है कि काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अभी अभी मेरे को मेरे प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी मैं इनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं अपने प्लान के ऊपर नहीं चला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। चलो, अभी अभी मैं क्या करूँ? क्या मैं इधर से अभी भाग जाऊँ या फिर उनको मारूँ? तो यहाँ पर जो ये सीन इतना एंड हो जाता है। ये हमें 1 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है, ठीक है। तो अभी 1 घंटे का पहले का सीन दिखाया जाता है। तो इधर जो हमें बताया जाता है कि 1 घंटे के पहले के टाइम पे जब वो लोग हेबिन पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तब का सीन है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उधर जो है हाबिक जो है, उसका जो मिरर है वो एकदम फर्श पे लेटा देता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। और हाबिक इधर कहता है कि ऑलराइट, ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ से इस मिरर के टॉप के ऊपर से हम हेबिन पर जा सकते हैं। ये सीधा हमें हेबिन पर ले जाएगा। तुम दोनों जल्दी जल्दी इसमें उठ जाओ। तभी जो हम देखते हैं अचानक जो है उरुस आ जाता है वहाँ पर, और वो कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों मतलब मैं मिला के कुल 3 लोग हुआ है, ठीक है, मतलब 3 लोग हुआ है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे उरुस, तुम आखिर इतने देर तक कहाँ थे? तुम्हें मैंने देखा भी एक बार भी नहीं। हाँ। तभी जो उरुस गुस्से में कहता है कि तुम क्या किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहता हुआ पर मीट खाता रहता था, और तुम कह रहे हो कि मैं कहाँ पर था? मैं उस रेस्टोरेंट पे तुम्हारे साथ ही तो बैठा हुआ था। वो स्टार के हाथ पे मैं वैसे ही मतलब क्यूट के जैसा बैठा हुआ था, और वहाँ पर मैं मीट खा रहा था। तभी मैंने देखा अचानक तुम लोग वो हाबिक के मिरर से वहाँ से सीधा टेलीपोर्ट होके इधर आ गए उसके उस मिरर से, जिसके वजह से मैं वहाँ से तुम्हें लोकेशन ट्रैक करता हुआ मैं वहाँ से उठता हुआ तुम्हारे पास आया। तो हमारे मेन क्या कहते हैं, ओ अच्छा मैं तो भूल ही गया था। तभी जो है उरुस फिर से कहता है कि वेट, क्या तुम मिस से कब मिस्टर बनने वाले हो? ये तुम्हें कुछ पता चला हाबिक से? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये पता चला तो नहीं अभी तक, लेकिन ये बहुत जल्द चलने वाला है, क्योंकि हम एक जगह पे जाने वाले हैं। तभी हाबिक कहता है कि अरे छोड़ो, तुम सभी का बात को ख़त्म करो और अभी के टाइम पे चलो मिरर पे उठो, बहुत जल्द हमें वहाँ पर जाना है, क्योंकि अभी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो अभी बहुत जल्दी हमें जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं सारे के सारे जो है वो तीनों उठ जाते हैं उस ऊपर, और उरुस भी उठ जाता है, मतलब कुल मिला के 4 लोग उठ जाते हैं उस मिरर के ऊपर। तभी जो है हाबिक अपना पावर यूज़ करता है कि चलो चलो हेवन पे। तो हम देखते हैं कि वो जो है उधर से जैसे उड़ने लगता है आसमान की तरफ उस मिरर के ऊपर से, और नीचे से स्टारलाइट कहती है कि ओप्पा अप्पा सीस अप्पा, आप सही से रहना और जल्दी जल्दी वापस आ जाना। ऐसा कहता है, वो उसे बाय देता है, और वो कहता है कि मेरे को मत भूलना और जल्दी जल्दी वापस आना और मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लाना। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है। और इधर हम हमारी कैप्टन लव को देखते हैं जो कहती है कि अरे यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तभी जो हम देखते हैं कि वो लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा है, मुझे एकदम नहीं पता कि वो किसे कह रहा है। तो हम देखते हैं कि इधर से जो वो आसमान की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो उधर जो है वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह, ये तो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत जल्द ऊपर जा रहे हैं। तो इधर हाबिक कहता है कि हाँ ये बहुत फास्ट है, फिर भी हमें और भी ज़्यादा 5 मिनट लगेगा वो हेवन पे जाने में। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या सच में 5 मिनट? तो उधर जो है हम देखते हैं हमारे कैप्टन लव जो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि हे क्या
एक बात कहूँ, और बात ये है कि तुम्हारा जेंडर और मेरा जेंडर चेंज हो चुका है, मतलब सब कुछ ही चेंज चुका है ना, चेंज हो चुका है। तो अभी के टाइम पे कहे क्या, मतलब ऐसे वो क्या शर्मा रहा था, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ सब कुछ चेंज तो हो चुका है और सब कुछ सही भी है। तो इस बात को सुनकर जो है उधर जो है कैप्टन लब को देखते जो थोड़ा बहुत शर्मा रहा था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करता है और वो कहता है कि हे कैप्टन लब, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो हमारे कैप्टन लब कहता है कि नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो इधर भाई देख सकते हो भाई पूरा का पूरा भाई इधर सीन ही पलटा हुआ है, लड़का लड़की बन चुका है, लड़की लड़का बन चुका है। मतलब भाई आगे देखो भाई, आगे थोड़ा मजा है। तो इधर जो हमारे जो कैप्टन लब है वो अपने मन में कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का बन चुका हूँ और मेरे अंदर सब कुछ लड़के जैसा फील हो रहा है, कुछ तो डिफरेंट फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाइट कुछ ज़्यादा ही लंबा है, और मैंने तो हमेशा पैंटी को हाइट लंबे में देखा है, मतलब मैं छोटा था उसे ऐसे नीचे से देखता था, लेकिन अभी ऊपर से देख रहा हूँ कुछ अलग फील हो रहा है मेरे को, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या फील हो रहा है। और मेरा हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अभी क्या कहूँ मैं, मतलब मैं पूरा नर्वस हूँ। और जब वो अपने बालों को ऐसे हिलाता है, ऐसे पीछे की तरफ ले जाता है, मैं तो देखकर पूरा नर्वस हो जाता हूँ। मेरे को आखिर समझ नहीं आ रहा आखिर ये कौन सा फ़ील है, मुझे भी नहीं पता आखिर ये क्यों होता है, ये फ़ील ये कैसा फ़ील है, मेरे को समझ नहीं आता। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता हुआ जो कैप्टन लब का हालत या फिर नर्वसनेस बढ़ जाता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ओह हाँ सही अच्छा हाबिक, क्या तुम्हारा मिरर जो है ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और एक और बात पूछना था मेरे को, क्या तुम्हारे पास वो ईयररिंग है, मतलब हम दोनों ने जो पहना हुआ है, क्या वो तुम्हारे पास है? मतलब क्या तुम पहले लड़की थे फिर लड़के बन गए, ऐसा कुछ है? तो हाबिक जो कहता है कि मैं आपको इसे सही से समझाता हूँ कि ये सब मेरे पास नहीं है और मेरे इन सब की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं वो रियोट का है ना, रियोट का चमचा है भाई, ऐसे कहते हैं कि चमचा है, मतलब वो वर्कर है रियोट का, ठीक है, ऐसे बताया जाता है कि चमचा है। तो इसकी वजह से उसको वो चीज़ का ज़रूरत नहीं है, वो जब भी चाहे वो जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं वो अच्छा ठीक है समझ गया। और जब हमारे कैप्टन लब को देखते वो मतलब शर्मा रहा था, शुरू से ही शर्मा रहा था, मतलब क्यों शर्मा रहा था मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। और अभी देखो इसका असली मज़ा, वो कहता है कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये आखिर प्रॉब्लम क्या है। मतलब क्या मैं एक लड़के के बॉडी पे हूँ इसलिए, या फिर मैं वो पैंटी को देख रहा हूँ इसीलिए, समझ नहीं आ रहा आखिर क्या चल रहा है मेरे अंदर। तभी हम देखते हैं हाबिब कहता है कि चलो हम काफ़ी पास आ चुके हैं, और ये बस ये बादल के ऊपर हम चले जाएंगे, बस हम हेवन पे पहुंच जाएंगे और कोई मसला नहीं है, हम पहुंच जाएंगे हेवन पे। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हेवन, या वाह वाह वाह, ये सच में बहुत ज़्यादा वंडरफुल होगा देखने में, मैं तो इसे देखने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, सच में ये हेवन बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। तो हमारा हाबिब जो है वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि इसके बारे में मत कहो, क्योंकि हेवन हेवन एक डे है, और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ों से ज़्यादा उम्मीद या फिर रिकमेंडेड मत रखना, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ों से होप रखोगे तो वो तुम्हें प्रॉब्लम करेगा। तो इस बात को कहता है हाबिब बहुत ज़्यादा सीरियसली, और मैं मेन इस चीज़ को सुनकर ना कुछ सोच नहीं पाता आखिर वो क्या कह रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो है वो बदल गरजता हुआ, मतलब फाड़ के ऐसे बीच से फाड़ के जो है वो ऊपर आ जाते हैं, और सारे के जैसे ऐसे एक हवा में चले जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे ऐसे उड़ जाते हैं हवा में, एकदम पूरा का पूरा हवा में, उसका मिरर विरर सब कुछ हवा में उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है वो चिल्लाने लगते हैं कहाँ पर आ गया। तभी हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो वो कहता है कि वाह ये सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल है, ये सच में ये हेवन है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हम देखते हैं कि ऊपर से एक रोशनी आ रहा था, एक बिल्डिंग टाइप कुछ भाई महल टाइप कुछ है उसके ऊपर, मतलब वो हेवन है, ठीक है। वो कहता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की ये हेवन है। ये कहता हुआ जब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है, फिर वो उस बादल के ऊपर पैर रखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहता है कि वाह ये सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं यहाँ पर चल सकता हूँ, ये तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और हमारे कैप्टन लब इधर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये मैं फील कर पा रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा एक ब्लैंकेट है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि हाबिब जो कुछ नोटिस करता है और वो अपने मन में कहता है शिट, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो यह कहता हुआ जब वो उसकी तरफ देखने लगता है, और वो कहता है कि चिल्लाता हुआ कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे को पीसफुल, ये सब केयरफुल, इसको छोड़ो, हमारे सामने एक एनिमी है, मतलब हमारे सामने दुश्मन है, हमारे सामने दुश्मन है, और तुम लोग सामने की तरफ देखो। तभी जो है हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या
दुश्मन कहाँ पर है। तो अब वो सारे के सारे जो उधर देखने लगते हैं और देखकर तो सारे के सारे जो है चौंक जाते हैं। मतलब यहाँ पर कैप्टन लव हमारे मेन कैरेक्टर उरुस जो है यहाँ पर आसपास पे बात कर रहे थे अपने आपस पे इस जगह को लेकर। तभी उस चीज़ को देखकर तीनों के तीनों जो है हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कैप्टन लव जो है वो कुछ सोच नहीं पाता। वो मतलब ये क्या देखा है, वो कहता है कि वो व्हाट इज़ दैट, मतलब ये चीज़ क्या है। तो हमें इधर दिखाया जाता है भाई ये चीज़ सच में क्या है भाई साहब। इसके कितने पंख है भाई, 8 पंख है और सारे में जो 3-3 करके भाई 3 नहीं ज़्यादा आँखें हैं भाई। ये सब कुछ आँखें से भरा हुआ है भाई साहब। ये बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर होता है, ठीक है, एक मॉन्स्टर होता है। और ये हेवन का रखवाला है, ऐसा तुम कह सकते हो, हेवन का रखवाला है। और इसके आँख तुम देख ही सकते हो भाई कितने सारे भाई है, बहुत सारे आँख हैं। तो इधर जो हम देखते हैं कि भाई ये इतना बड़ा मॉन्स्टर होता है और हमारी मेन कैरेक्टर या फिर कैप्टन लव जो है वो सारे के सारे कितने छोटे होते हैं। और इधर जो उरुस कहता है कि ये तो एक एंजल है। इस बात को सुनकर जो हमारे कैप्टन लव जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, मतलब डर जाता है, चौंक जाता है भाई, ठीक है, इतना बड़ा चीज़ भाई, ये मॉन्स्टर जैसा ये एक एंजल है। तभी वो अपने मुंह से कहता है कि क्या क्या ये सच में एक एंजल है। तो हमें दिखाया जाता है कि बताया जाता है कि ये एक एंजल है और इसका लेवल जो है उसका कोई नामो निशान नहीं है, मतलब वो अननोन है, वो अनलिमिटेड है, ऐसा तुम बोल सकते हो, एकदम अनलिमिटेड। और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो भाई धीरे धीरे उसके आग जो लाल हो रखा था, लाल हो रहा था। तभी जो हाबिक जो चिल्लाता हुआ कहता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ, वो हमारी तरफ अटैक करने वाले हैं, वो एक एंजल वीम को यूज़ करेंगे। तो सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाता है। तभी जो है वो है ना एकदम मतलब एंजल का एक प्यार वाला ब्लास्टर को रिलीज़ करता है, ठीक है, एक एनर्जी टाइप कुछ उसके आंखों से रिलीज़ करता है। और इधर जो हम देखते हैं कैप्टन लव और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ये कैसा नाम हुआ बे, एबिलिटीज़, मतलब समझ नहीं आया। और हम देखते हैं कि उधर से जो है भाई एक लाल कलर का ऊर्जा निकलता है और ऊर्जा से भाई उधर का जितने भी मतलब है ना बादल वगैरह थे वो सारे के साफ हो जाते हैं, मतलब वो पर आँख से लाल लाल हो जाता है उस एनर्जी की वजह से। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर और कैप्टन लव जो है सीधा आसमान की तरफ जंप करते हैं, एकदम उड़ जाते हैं। फिर हमारे कैप्टन लव कह दिया है कि शिट, अरे ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये हम यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं करने देगा। हम थोड़ा मज़ा कर रहे थे लेकिन ये हमारा मज़ा भी बर्बाद कर दिया है। मैं कहता हूँ अपने कैप्टन लव जो है अपने फॉर्म को जो है ऑन करने लगते हैं, मतलब वो डीमन वाला फॉर्म, ठीक है। पहले बार वो क्वीन थे लेकिन अब वो किंग बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी के टाइम पे लड़का है। जो भी हो, हम देखते हैं हमारे कैप्टन लव जो है वो अपनी फॉर्म का अजीब करता है, मतलब ऑन करता है या फिर ओपन करता है, जो भी कहो तुम लोग समझ लो। तो वो फॉर्म को लाते हैं और हम देखते हैं इधर वो फ्लैक्स 1.2% को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो एक ड्यूमन डिजास्टर किंग बताया जाता है हमें, और वो डिजास्टर किंग के जो लॉक है मतलब वो अनलॉक कर लेते हैं, मतलब डिजास्टर के जो अनलॉक है वो कर लेते हैं, ठीक है। मतलब वो पावर को वो अनलॉक कर लेते हैं या फिर कह सकते हो कि मास्टर कर लेते हैं, ठीक है, मास्टर भी कह सकते हो। तो हम देखते हैं कि इधर जो है कैप्टन लव हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ घूमता हुआ देखता है। फिर वो कहता है कि आप मुझे यहाँ पर छोड़ दे, मैं इसको देख लूँगा और आप कहीं सेफ जगह पे चले जाए। मतलब ये कौन कह रहा है, कैप्टन लव कह रहा है, ठीक है भाई। और ये सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर एक तरफ से तो शर्मा जाता है, दूसरी तरफ से वो कुछ सोच नहीं पाता। तभी जो हम देखते हैं कैप्टन लव फिर से कहता है कि ब्रा जल्दी जल्दी सेफ पर चले जाओ, सेफ जगह पे। तभी देखते हैं कि इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या, अरे तुम मुझे ये क्यों बुला रहे हो, मुझे मुझे पैंटी बुलाओ, पैंटी पैंटी पैंटी। तो जो हम देखते हैं कि तभी अचानक से जो है पीछे से जो है एक अटैक आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर जैसा साइड हो जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसा कहता है तो वो कुछ सोचने लगता है अपने दिमाग में। तभी वो इस चीज़ को सोचता है जब हमारी कैप्टन लव कह रहा था कि तुम इधर से जाके किसी सेफ जगह पे चले जाओ पैंटी। तो ये चीज़ को याद करता है और वो अपने मन में कहता है क्या सच में ये कोई बात हुआ, नहीं ये कोई बात हुआ, मैं लड़की हूँ, मतलब मेरा कैरेक्टर अभी लड़की है, इसलिए कैप्टन लव ने मुझे ये कहा, मतलब वो मेल है और मैं फीमेल बन चुका हूँ इसलिए मेरे को ये कहा, ये कैसा बात हुआ। मतलब उसका बस माइंड चेंज नहीं हुआ, बस बॉडी चेंज हुआ है, इसकी वजह से वो बस इतना ज़्यादा खतरनाक सा बात मुझे कह दिया। ये कहता हो जो हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग पूरा ख़राब हो रखा था कि ख़राब क्यों नहीं होगा भाई, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है वहाँ पर वो कह रहा है, ठीक है, कि आप कहीं सेफ जगह पे चले जाए। जो भी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यार गुस्से में अपना दिमाग ख़राब कर रहा था। और फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इधर जो हमारे कैप्टन लव है वो एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से उसके साथ फाइट करने लगता है। हम देखते हैं वो स्पीड से उसके एकदम कहाँ गए भाई आँखों के नीचे की तरफ मुक्का मारते हैं, फिर उधर बहुत ज़्यादा फाइट वाइट होते हैं। और वो जो मॉन्स्टर था या फिर वो एंजल का जो भी था रखवाला, उसका हाल जो एक मुक्के में ख़राब हो जाता है। और हम देखते हैं कि इधर जो हमारी कैप्टन लव का जो
हाथ है वो पूरा का पूरा उसके अंदर चला जाता है। और हमें इधर एक चीज़ रिवील होता है बहुत ज़्यादा भयानक भाई, उसका मुँह देखो भाई, उसका मुँह है ये, और उसके मुँह के अंदर हमारे कैप्टन लब का हाथ चला गया था। और भाई उसका मुँह देख रहे हो भाई, जैक स्पैरो का एक मूवी था जहाँ पर एक ऑक्टोपस था, उस ऑक्टोपस का मुँह के जैसा है भाई, कितना सारा मतलब 2 मुँह है भाई, मुँह के अंदर मुँह है। तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा डेंजरस है। और इस चीज़ को देखकर जो है हमारे कैप्टन लब बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि वो जो है वो अपनी वो जो जीभ था, छोटा मुँह जो जीभ के अंदर जो मुँह था उसे निकालता है, और वो सीधा ऐसा हमारे कैप्टन लब के साइड से जाता है, राइट साइड से। हमारा कैप्टन लब किसी तरह से बचता है, ठीक है, मतलब अचानक से आता है ना तो किसी तरह से बच जाता है वो। और हम देखते हैं वो जो अपने पंखों से जो है अटैक करने लगता है हमारे कैप्टन लब की तरफ, और एक मार भी देता है। और हमारे कैप्टन लब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है नीचे की तरफ जो बादल है उसके ऊपर जाके गिरता है, और वहाँ पर एकदम बादल से धुआं-धुआं हो जाता है। और हमारी मेन कैरेक्टर इधर से कहता है कि लब, कैप्टन लब ऐसे चिल्ला रहा था, और हाबिक इधर हैरान-वैरान हो रखा था। हम देख लेते कि वो जो एंजल का जो है ना मॉन्स्टर था वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, मतलब वो अपना पावर को और भी ज़्यादा बूस्ट करता है, ठीक है। मतलब गुस्से में सभी चीज़ों का, सभी लोगों का पावर बूस्ट होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन का भी गुस्से में पावर बूस्ट होता है, ठीक है। ये तुम देखोगे जब गुस्सा आएगा तब, वो तुम खिड़की वगैरह पे ऐसे हाथ मारोगे तो दर्द नहीं होगा, बाद में होता है। तो चलो कम बैक टू द स्टोरी। तो हम देखते इधर जो है वो जो उसका जो है ना पंख वगैरह था, उसमें जो भी आँखें वगैरह था, वहाँ से जो फिर से वो लाइटिंग जो अटैक करता है, लेज़र जैसा ऊर्जा से अटैक करता है। और हम देखते उधर जो एकदम मतलब लाल-लाल होके रखा था भाई, इतना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ था उधर। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा कर लेता है, और वो कहता है कि इस मॉन्स्टर का खैर नहीं, इसकी तो मैं निकालूँगा अभी। ये कहता हुआ जो वो अपने वुडन स्टिक को निकालता है, और वो कहता है आप जस्ट वेट करें कैप्टन लब, मैं आ रहा हूँ, मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ। ये कहता है वो उस स्टिक को लेकर एकदम रेडी हो जाता है। हम देखते हैं इधर जो हाबिक जो है वो एकदम साइड में खड़ा होता है, और वो तभी कहता है कि हीरो आप शांत हो जाए, मेरी बात सुनिए, आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए, आप प्लीज़ शांत हो जाए। तभी वो जो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर रुक जाता है, और वो ऐसे मतलब खड़े हो जाता है। फिर हमारा हाबिक कहता है कि मैं फ़ील कर सकता हूँ कि कैप्टन लब की पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो मिस लब का है, मैंने कैप्टन लब मुँह से कह दिया है कि मिस लब की पावर बहुत ज़्यादा है, और अभी के टाइम पे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं, और वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर है। तो इस बात को सुनकर मुझे ये लगा, जो ये पहली बार बोला था कि 500 लेवल मिनिमम चाहिए, तो आई होप कि इसीलिए होगा कि वो उससे फाइट कर सके, ठीक है। मिनिमम 500 लेवल चाहिए तो उससे ज़्यादा फाइट कर सकता है, ठीक है। आई होप कि इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बोला, नहीं तो भाई ये जो लेज़र का अटैक था, उसने जो लेज़र का अटैक किया था ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर अटैक था, ठीक है। और ये एक एंजल का रखवाला है, तो तुम समझ ही सकते हो। जो भी हो, हम देखते हैं कि उसके सामने की तरफ जो है वो जो मॉन्स्टर उसके सामने की तरफ ऐसे धुआं-धुआं होके रखा था, और हम देखते हैं कि उधर जो वो धुआं हटने के बाद कैप्टन लब सीधा खड़ा होता है। एक खरोंच भी नहीं आता उसकी बॉडी में, एकदम एकदम सुंदर से खड़ा रहता है, एकदम स्टाइल लेके, और वो अपने मुँह से कहता है कि क्या तुम इतनी ईज़ी समझते हो? तुम एंजल के मॉन्स्टर फाइटर बन के क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक ड्यूमन किंग को हरा सकते हो? तो तुम गलत हो। ये क्या होता है, जब वो अपनी उँगलियों को सामने की तरफ करता है, और वो अपना एक पावर का यूज़ करता है, वो हमेशा करता है इस पावर का यूज़, वो है डिस्ट्रॉय, ठीक है? वो एक हाथ से लेज़र बीम छोड़ता है। जो लोगों को नहीं पता वो लोगों को कह रहा हूँ कि वो हाथ से एक लेज़र बीम छोड़ता है। वो दिखाई देता है कि देखो इधर से एक लेज़र बीम जो है वो हाथ में बड़ा करके वो छोड़ता है, और वो लेज़र बीम सीधा जाके उस मॉन्स्टर की आँखों पे लगता है, और वो आँखें पूरा का पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि उसकी आँखें का हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उसका जो मेन आँख है वो ही ख़राब हो जाता है, और वो आँख एकदम अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और जाता हुआ सारा बॉडी कंज्यूम करता हुआ वो जो वहाँ पर एकदम मतलब है ना ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लास्ट टाइप हो जाता है। और इधर बताया जाता है कि आपने एक मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया है, उसे एलिमिनेट कर दिया है। फिर जो एक और बात बताया जाता है कि कैप्टन लब को जो है ना वो अपनी जो मॉन्स्टर फॉर्म है वो उसे डीएक्टिव किया है, ठीक है। तभी हमारा कैप्टन लब जो है वो रिलैक्स होता है, और वो ऐसे भागता हुआ कहता है कि हे ब्रा, मैं जीत चुका हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा है कि मुझे अंडरवियर कह के बुलाओ, मतलब पैंटी कह के बुलाओ। तभी हम जो है यहाँ पर एक रोमांचक चीज़ देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो पूछी तरह गिरने लगता है पीछे की तरफ, और तभी जो कैप्टन लब जो है उसका हाथ को देकर ऐसे पीठ पे उसे पकड़ लेता है। और वो देखो भाई, ये पोज देखो पहले तुम लोग। और इधर हमारे कैप्टन लब कहता है कि क्या हुआ मेरे छोटे पंछी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ है मेरे छोटे पंछी? और ये बात इतनी प्यार से कहता है कि भाई
दिमाग ख़राब हो गया था मेरा ये चीज़ देखकर भाई, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था कि भाई हर टाइम लड़कियों को ये रोमांस के बारे में या फिर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यों पता होता है। मेरे को पता नहीं भाई क्यों पता होता है भाई। लड़के तो सारे के सारे अनार ही है भाई, मैं भी अनार ही हूँ, ठीक है भाई। इधर तुम देख सकते हो जेंडर चेंज हुआ है और तभी जो है हमारे कैप्टन लव जो है पूरा का पूरा आके दिखा रहा है, ऐसे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा रहा है कि ऐसे करते हैं प्यार, ऐसे ऐसे देख तू देख, ऐसे कह रहा है, ठीक है, अपने मन में। मुझे लगता है ठीक है। जो भी हो, इस चीज़ को देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ सोच नहीं पाता। जैसा मैंने कहा था कि लड़के भाई मतलब शर्मा जाते हैं, ठीक हमारी मेन कैरेक्टर शर्मा गया और बहुत दूर जाके ऐसे खड़ा हुआ है, व्हाट तुम क्या कर रहे हो, कैप्टन लब, क्या कर रहे हो तुम ये, हाँ ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम। तभी जो हमारी कैप्टन लब कहता है कि ओह आई एम सॉरी तुम जस्ट बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये बात कहा भाई, ये बात पढ़ के मुझे और भी ज़्यादा हंसी और मज़ा आ गया। और हमारे मेन कैरेक्टर इधर कहता है कि व्हाट द हेल, अरे तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो बे। तभी जो इसका सीन एंड होता है, फिर हम हाबिक को देखते हैं। हाबिक हंसता हुआ कहता है तुम दोनों को सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तुम दोनों सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो। मतलब ये क्या कह रहा है कि हम लोगों को की पसंद है, मतलब हम लोगों में ज़्यादातर ऑडियंस को ये पसंद है कि कैप्टन लव और हमारी मेन कैरेक्टर जो है एक साथ रिलेशन पे रहे, प्यार करे, मोहब्बत करे, जो भी चाहे करे, ठीक है, हमें पसंद आएगा। लेकिन वो जो लूना आएगा बीच में तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, ठीक है भाई, ये मैं पर्सनल ओपिनियन कह रहा हूँ, ठीक है। जो भी हो, ये बात सुनकर जो इधर जो उरुस थोड़ा गुस्सा करता है, ठीक है, मतलब उरुस को थोड़ा है ना जलता है, ठीक है, उरुस कुछ सोच नहीं पाता। तभी उरुस है ना कुछ सोचता हुआ वो कहता है कि हे हाबिक, आखिर हैबिन पर क्या हुआ है, क्योंकि मुझे जितना पता है कि हैबिन तो हमेशा एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ फ्रेंडली शिप में होते हैं ना, वो हमेशा एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और उनका अब ना मतलब आवर्तन भी अच्छे से करते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे ये क्या देखा मैंने कि हैबिन के सामने ये मॉन्स्टर, आखिर कुछ समझ नहीं आया मेरे को। क्या तुम ये मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हो आखिर इसके बारे में, आखिर हेवन के सामने ये मॉन्स्टर क्या कर रहा है और यहाँ पर इतना सब कुछ आखिर कैसे। तो हाबी के पर कहता है कि हाँ आपने सही कहा है कि ये हेवन हमेशा एक ह्यूमन के साथ फ्रेंडली रहता है, लेकिन ये मॉन्स्टर को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है ताकि ये इस हेवन को पहरा दे सके और इस हेवन पे कोई जा ना सके, इसलिए यहाँ पर इसको खड़ा करा दिया गया है। ये बात कहता हो जब वो कुछ सोचने लगता है, फिर वो कहता है कि सर उरुस, क्या आपने कभी ये नाम सुना है, लियोर। इस बात को सुनकर जो उरुस कहता है कि क्या लियोर, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये नाम सुना हूँ। तभी जो हम हाबिक को देखते हैं, हाबिक कहता है कि इसने इस हैबिन को चेंज कर दिया है। कुछ दिन पहले ही मेरा ये जो राइट आर्म और मेरा पैर था, वो मेरा बॉस रियोट को मारने के पीछे उसका ये हाथ है, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। वो ही है इन सब की मेन खुटनट, गुरु और लीडर, वो लियोर। ये कहने के बाद जो यहाँ का सीन यहाँ पर ये एंड हो जाता है। फिर हमें एक लॉकर टाइप कुछ जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उधर जो है दूर में एक बंदे को जो है लटक के रखा हुआ है और वो बच्चा के टाइप है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास जो है कोई जा रहा था, एक लड़की। तो हम देखते हैं कि पास जाने के बाद कैमरा हमें दिखाया जाता है कि ये रियोड होता है, ये हाबिक का मास्टर होता है, ठीक है। जो भी लोग पहले से देख के आ रहे हो उनको पता होगा, और जो भी लोग नहीं देख रहे हो भाई वो लोग जाओ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल में जाके भी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आप पूरा का पूरा देखो भाई, मज़ा ही मज़ा है भाई, ओवर पर मंगा है भाई, बहुत मज़ा है, ठीक है। जो भी हो, हम देखते हैं कि रियोड है और रियोड जो है उसे आता हुआ देखता हुआ नोटिस करता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि वो जो लड़की है वो रियोड के सामने जाता है, ठीक है, वो सामने की तरफ आ रहा था और हम देखते हैं रियोड कहता है कि तुम आ चुके हो, हाँ लियोर। तो हम देखते हैं कि इधर जो है बताया जाता है कि ये लियोर है और हमें उस लड़की का पूरा ऐसा मतलब दिखाया जाता है, पूरा का पूरा फॉर्म दिखाया जाता है या फिर बॉडी फिटनेस दिखाया जाता है कि ये लियोर है और ये एक लड़की होता है। और मुझे देखकर लग रहा है कि ये एक एंजल है, ठीक है, क्योंकि हर एक एंजल के जो सर के ऊपर है ना, वो यहाँ पर एक गोल साइन होता है और उसके कान पे भी एक ईयर रिंग्स है जो तुम देख ही सकते हो उसके कान पे, ठीक है। एक लड़की होता है। तो हम देखते हैं कि वो लड़की आके कहता है कि हेलो मैं हूँ लियोर। ये कहता है जो वो लड़की एक मुस्कान देता है और यहीं पर जो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमें भाई सब कुछ मिला, रोमांस मिला, फन मिला, गुस्सा मिला, इवन हमें एक स्पॉइलर भी मिल गया, मतलब सब कुछ मिल गया भाई इस चैप्टर में। और ये स्पॉइलर बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को। इसकी आंखों को देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि है भाई झोल है और इसके अंदर पावर भी बहुत है, ठीक है। लेकिन जितने भी पावर हो भाई हमारी मेन कैरेक्टर के सामने टिक ही नहीं पाता भाई, क्या कहूँ अब। जो भी हो, चलो देखते हैं कि नेक्स्ट पे क्या होता है। एक अच्छा खासा स्पॉइलर मिल गया जो रियोट को किडनैप करके उसे टॉर्चर टाइप कर रहा है।
तो तुम समझ ही सकते हो इसके अंदर ये पावर बहुत ज़्यादा है और ये एक हेवन का लीडर है, ठीक है, समझ सकते हो। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे क्या होता है, और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द आने वाला है, मतलब 2 या 3 दिन में। तो तुम समझ ही सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई चल रहा है इधर हमारा, एचएससी एग्ज़ाम है, तो तुम समझ ही सकते हो। जो भी हो, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपलोड करने के। और आप लोग जितने भी कमेंट करते हो ना भाई, मज़ा आ जाता है भाई कमेंट देख देख के, ठीक है भाई, मज़ा आ जाता है। तो भाई लोग जो भी हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्द से जल्द इस नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूँ, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। और वीडियो भाई थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर फाइट होता है तो मैं पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर भाई इतनी देर तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक करो, और चैनल में नया तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। भाई ये देखो, ये दोनों चीज़ फ्री होता है, लेकिन आप लोग ये सब करते हो ना तो मेरे को अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है। पैसा नहीं मिलता भाई, इंस्पिरेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो मेरा दिल और भी करता है कि मैं अकेला क्यों रीड करूँ, मैं इनको भी सुनाता हूँ, इन लोगों की भी पसंद आएगा, ठीक है, और आप लोगों की पसंद आता भी है, ठीक है। तो जो भी हो, बात यह है कि आप लोग लाइक करो और नेक्स्ट चैप्टर देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऑब्वियसली कमेंट में कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। मैं होता तो भाई ये बताता कि हाँ भाई, लड़कियों को हमेशा हर चीज़ ज़्यादा पता होता है रोमांस के मुकाबले, ठीक है। जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।